कुछ ऑडियो मैसेजेस मेरे पास आए हैं जिसमें अमीर बालाज गुफ्तगू कर रहे हैं एहसन शाह को। एहसन शाह कोई बड़े अरसे बाद पेंटा छड़ा छड़ के तू चाची दी ड्रेसिंग की है तो नीला तेन पता मेरा फेवरेट कलर है, बहुत वीआईपी लग रहा है। मैं हैप्पी बर्थडे दी जी पोस्ट लानी ना ए सूट दी लवांगा। बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या अमीर मौसम भी ये बदला लेगा। उसकी तस्वीर देखकर हमें कहीं से ये नहीं लगता ये दुश्मनदारी करेगा, ये अब उनकी फैमिली में कत्ल करवाएगा। इमरान खान जब वजीर आजम थे उन्होंने टिल जोर लगा लिया था कि नवाज शरीफ को इंटरपोल के जरिए से पाकिस्तान लेकर आए। कोई कामयाब हुआ इदारा? नहीं हो सका, क्योंकि जो पैसे वाला बंदा है, जो पावर वाला बंदा है, उसको यहाँ पे लाना बहुत मुश्किल काम है। बंदा यहाँ बैठ के मारते हैं, रातों रात दुबई भाग जाते हैं। अब मुझे बताएं कितने शूटर बाहर बैठे हुए हैं, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया रेड वारंट के जरिए से? तो ये कोई इतना आसान प्रोसीजर नहीं है जितना कि एक जुमले में नजर आता है कि रेड वारंट के जरिए से गिरफ्तार कर लेंगे। तो एहसन शाह की फैमिली और घर बार की तरह तो आपको बता दूं कि एहसन शाह के घर पर लगा हुआ है जनाब ताला। अब एहसन शाह की बीवी पे कीचड़ उछालना, उसके घर पर कीचड़ उछालना, उसके घर के मुतालिक बातें करना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तहमीना शेख, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। एहसन शाह की फैमिली कहाँ है, कहाँ नहीं है, घर पे ताला क्यों लगा हुआ है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इंटरपोल के जरिए से रेड वारंट हासिल कर लिए गए हैं, वापस लेकर आया जाएगा तीफी भट्ट को और गोगी भट्ट को या नहीं, ये भी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ। कुछ ऑडियो मैसेजेस मेरे पास आए हैं जिसमें अमीर बालाज गुफ्तगू कर रहे हैं, वॉइस नोट कर रहे हैं, चैट कह लें, वॉइस मैसेज कह लें एहसन शाह को, जिसमें अपने नीले कपड़ों के मुतालिक कहा जा रहा है कि देख तेरे भरा नूं नीले कपड़े किन्ने जचदे ने। जरा ऑडियो मैसेज सुनिए फिर आगे चलते हैं। एहसन शाह कोई बड़े अरसे बाद पेंटा छड़ा छड़ के तू चाची दी ड्रेसिंग की है तो नीला तेन पता मेरा फेवरेट कलर है, बहुत वीआईपी लग रहा है। मैं हैप्पी बर्थडे दी जी पोस्ट लानी ना ए सूट दी लवांगा। ऑडियो मैसेज आपने सुना और इस ऑडियो मैसेज से क्लियरली हर समझदार इंसान ये समझ सकता है कि अमीर बालाज किस कदर मोहब्बत करते थे एहसन शाह से। और कपड़े जो हैं, आपको पता है कि सकी बहनें होती हैं, सके भाई होते हैं, एज लेवल्स जब कदकाठ बराबर हो जाते हैं, बहन भाई सारे बराबर के हो जाते हैं, तो कहते हैं कि यार एक तरह के कपड़े पहनते हैं। शादियों पे आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो हैं वो सेम ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, बहनें सेम ड्रेसिंग कर रही हैं, कजन सेम ड्रेसिंग कर रहे हैं, दोस्त इकट्ठे जो होते हैं वो सेम ड्रेसिंग कर रहे होते हैं कि यार इससे प्यार जो है ना वो झलकता है, यानी आपके अंदर की जो मोहब्बत है वो छलक के बाहर आ रही होती है। उससे फील होता है कि सेम ड्रेसिंग कर रहे हैं, ये भाई होंगे, ये बहुत अच्छे दोस्त होंगे, ये कजन्स होंगे। तो इन चीजों से ये समझ में आती है। और बहुत से ऐसे टिकटॉक्स और स्नैप वीडियोस जो हैं वो मैंने भी देखी हैं जिसमें अमीर बालाज और एहसन शाह के जो कपड़े हैं वो सेम है। बर्थडेज पर भी और मुख्तलिफ ओकेजन्स पर ये लोग सेम ड्रेसिंग करते थे और ये जाहिर होता था उससे कि इनको बहुत ज्यादा मोहब्बत है। और बिल्कुल अमीर बालाज को तो ये मोहब्बत थी ही, लेकिन जहां कहीं मुनाफकत की है वो एहसन शाह ने की है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इनकी फैमिली के हवाले से, जैसे कि अमीर मौसम के हवाले से बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या अमीर मौसम भी अब अपने कत्ल का बदला लेगा या कानून के मुताबिक चलेगा। उसकी तस्वीर देखकर हमें कहीं से ये नहीं लगता कि ये गैंग वॉर का हिस्सा बनेगा, ये बदला लेगा, ये दुश्मनदारी करेगा, ये अब उनकी फैमिली में कत्ल करवाएगा। ये मैं नहीं कह रही, दुनिया ये बात कर रही है कि इसको देख के कहीं नहीं लगता कि ये दुश्मनी को हवा देगा। इसी तरह अमीर बालाज भी ऐसा ही था, दुश्मनदारी करना, बदले लेना, कत्ल और गारत कराना, भत्ते कराना, बदमाशी कराना, वो इन चीजों से बहुत दूर था, ये कुछ नहीं करता था। बहरहाल दुश्मनी की भींट चढ़ गए, वो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अमीर बालाज के कितने बच्चे हैं, क्या क्या एजेस हैं, ये जानना चाहते हैं लोग, सवाल किया मुझसे लोगों ने। तो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने देखा कि मेरे हाथ में पेज बहुत कम होता है, और जब मेरे हाथ में पेज होता है तो इट मींस कि मैंने इसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे होते हैं ताकि मेरी जबान स्लिप ना हो और प्रॉपर जो डिजिट है वो मैं आप लोगों को बयान करूं। अमीर बालाज जो हैं जनाब, इनके दो साहिबजादे हैं, अमीर हादी जिसकी उम्र 5 साल है और अमीर हमदान जिसकी उम्र 4 साल है। इनकी तस्वीर जो है वो भी मैं वीडियो में लगाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत, कितने क्यूट, कितने प्यारे, कितने गुपलू से ये बच्चे हैं जो अपने फादर के साथ ही बाकायदा हक किए हुए हैं उनकी गोद में। आप तस्वीर को जरा गौर से देखिए। बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी जानना चाहा कि रेड वारंट जो है वो हासिल कर लिए और इंटरपोल के जरिए से अब गोगी भट्ट को, तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया जाएगा। ये कहा जा रहा है, हर यूट्यूबर कह रहा है, खबर भी यही है कि गिरफ्तार किया जाएगा। हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। क्या आपको हिस्ट्री में, तारीख में कोई ऐसा केस नजर आता है जिसमें रेड वारंट के जरिए से मुलजिमों को बाहर से लेके आई हो?
इंटरपोल के जरिए से लेकर आई हूं, मुझे तो ऐसा कोई केस नजर नहीं आता। अगर कोई इक्का दुक्का केस सामने भी आता है तो वो क्या आता है, कोई मामूली चोर है, कोई स्नैचर है, कोई छोटा मोटा डाकू है जिसने कोई एक वारदात की है, कोई 2 वारदातें की हैं, किसी बंदे ने पैसे लगाए हैं, स्पोर्ट किया है तो उसको इंटरपोल के जरिए से वापस ले आए हैं। कोई बड़ा बंदा आपको नजर आता है? बड़े बंदे से मुराद जिसके बड़े कारनामे हो, जिसके बड़े काम हो, चाहे सियासत है, चाहे दुश्मनदारी है, चाहे माशरती मसाइल है, मुझे तो हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं नजर आता। आपको मिसाल दे देती हूं मैं। इमरान खान जब वजीर आजम थे, मेरा ना इस टाइम इमरान खान से कोई ताल्लुक है ना PMLN से कोई ताल्लुक है, मैं एक सहाफी होने के नाते ये बात कर रही हूँ, कोई पार्टी बाजी नहीं मैं इसमें कर रही हूँ। ना इमरान खान और नवाज शरीफ के लेवल के ये लोग हैं कि हम कहें कि ये उनका लेवल है या उनका इनका लेवल है। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रही हूँ। इमरान खान जब वजीर आजम थे, उन्होंने टिल जोर लगा लिया था, बहुत जोर लगाया था कि नवाज शरीफ को इंटरपोल के जरिए से पाकिस्तान लेकर आए। क्या लेकर आए? कोई कामयाब हुआ इदारा? नहीं हो सका, क्योंकि जो पैसे वाला बंदा है, जो पावर वाला बंदा है, जो दहशत वाला बंदा है, जिसको माशरती मसाइल का पता है, जिसके ताल्लुकात हैं, जिसको पता है माशरे में कैसे चलना है, उसको यहां पे लाना बहुत मुश्किल काम है। बंदा यहां बैठ के मारते हैं, रातों रात दुबई भाग जाते हैं। अब मुझे बताएं कितने शूटर बाहर बैठे हुए हैं, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया रेड वारंट के जरिए से? कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्लानर्स जो यहाँ पर शूटर को भेजते हैं, फोन के ऊपर मामला चल रहे होते हैं, फलाने बंदे को फलानी जगह पे मारो, ये 10,000 रुपया फलाने बंदे से पकड़ो, बात खत्म हो गई। क्या उन सबको पकड़ के ले आई हैं पाकिस्तान में? नहीं ला सके अभी तक, क्योंकि ये कोई इतना आसान प्रोसीजर नहीं है जितना कि एक जुमले में नजर आता है कि रेड वारंट के जरिए से गिरफ्तार कर लेंगे और इंटरपोल के जरिए से इनको लेकर वापस आ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एहसन शाह तो थाने में है, तो पुलिस की गिरफ्त में है, हिरासत में है, तो एहसन शाह की फैमिली और घर बार किधर है? तो आपको बता दूं कि एहसन शाह के घर पर लगा हुआ है जनाब ताला। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एहसन शाह की फैमिली के मुतालिक बातचीत की है, इसकी बीवी के मुतालिक बातचीत की है, बाकी फैमिली मेंबर्स के मुतालिक बातचीत की है। तो मैं बिल्कुल भी इस टाइप की लड़की नहीं हूं कि मैं किसी की किरदार कशी करूं। एहसन शाह ने गलत काम किया, पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस तहकीक कर रही है, ठीक हो गया। अब एहसन शाह की बीवी पे कीचड़ उछालना, उसके घर पर कीचड़ उछालना, उसके घर के मुतालिक बातें करना, यह सरासर गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। मेरे सारे व्लॉग्स खोल लें, सारे व्लॉग्स में एक एक व्लॉग को डिटेल से देखें, कोई लंबे चौड़े नहीं है, मुख्तसर हैं, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ। मैंने किसी जगह पे इनकी बीवी का या इनकी फैमिली का जिक्र नहीं किया हुआ, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है कि हम लोगों की किरदार कशी करें, हम लोगों पर कीचड़ उछालें, जी बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एहसन शाह ने ये स्टेटमेंट दी पुलिस को कि मैंने इस तरीके से मुखबरी की है, मैंने वहां पे जियारत करवाई है, मैं इसको मरवाने के लिए मैंने आगे कॉल्स कराई हैं, इसके अलावा 3 जगहों पे फील्डिंग लगी हुई थी, वहां पर ये कुछ था, उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए जिसके ऊपर लोगों ने बातचीत की है। मजीद जो भी आप लोग पूछना चाहेंगे मैं हाजिर हूं, मैं आपको जरूर इसका जवाब दूंगी। थैंक यू वेरी मच।